वेलकम टू माय चैनल। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनके 5 कथित अफेयर्स की चर्चाएं आज भी होती हैं। शादी की जो ज्यादा दिन टिकी नहीं और फिर पति से अलग होकर जीवन भर तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। 60 और 70 के दशक की ये एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। कौन है ये खूबसूरत अदाकारा? चलिए आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन व्हाइट। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले भी हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ एलिगेंट और डिसेंट नजर आती थी और पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर की कई देशों का भ्रमण किया और उनके चाहने वालों की भी लंबी फेहरिस्त बन गई। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड से तालीम हासिल करने और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली ये एक्ट्रेस महज 5 साल की उम्र में एक दिग्गज एक्टर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर से खूब सुर्खियां बटोरने लगी। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनके 5 कथित अफेयर्स की चर्चाएं आज भी होती हैं। शादी की जो ज्यादा दिन टिकी नहीं और फिर पति से अलग होकर जीवन भर तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। द लेडी इन व्हाइट सिमी ग्रेवाल ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी। इन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया के साथ अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई थी। कहा जाता है कि उनकी मां बेहद खूबसूरत थी। 5 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म आवारा देखी और इसके बाद उनके अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लग गई। सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को ये मंजूर नहीं था। सिमी स्वभाव से जिद्दी थी और जिद मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिता की बेटी की जिद के आगे एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वो मुंबई आ गई। सिमी राज कपूर से काफी प्रभावित थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। इंग्लैंड में पढ़ी थी तो अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेजी से थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। ये फिल्म तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सिमी के खूबसूरती मेकर्स की आंखों में रच बस गई। फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन या तो बी ग्रेड की फिल्में या अच्छी फिल्मों में साइड रोल्स। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। फिल्म में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। मिस मेरी के किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले थे। दरअसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंटी से नंबर लिया, राज साहब को फोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहली मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो, लेकिन सिमी ने कभी उनसे काम नहीं मांगा। दरअसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वो उन्हें दे देंगे, और हुआ भी वैसा ही। एक दिन सिमी के घर राज साहब ने फोन किया और उन्हें सिमी को फिल्म के लिए भेजने को कहा। इस तरह एक्ट्रेस को मिस मेरी का किरदार मिला था। ये उस दौर का सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे शानदार निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ भी बेहद खास रही। उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में कई फिल्मी मैगजीन्स ने राज कपूर के साथ उनके अफेयर के किस्सों को छापा था। 1981 में मनमोहन देसाई के साथ उनका नाम तब जुड़ा जब उनकी एक फिल्म में वो कैमियो रोल में नजर आई। उनके सीरियस अफेयर्स की बातें सिमी ने अपने ही शो में फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें अपनी सारी जिंदगी के राज भी खोले थे। सादे लिबास में नजर आने वाली सिमी की जिंदगी में रंग भरने वाले पहले शख्स थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराजा।
उन्होंने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार प्रेम हुआ था और ये रिश्ता 3 साल तक रहा था। इसके बाद मंसूर अली खान पटौदी के साथ उन्हें प्रेम हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल थे। पटौदी साहब सिमू को लेकर सीरियस थे और इसलिए उन्हें अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात शर्मिला से हुई और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। तीसरा वो शख्स जिसको सिमी ने अपना हमसफर बनाया। 1970 में रवि मोहन से उन्होंने शादी कर ली। सिमी गरेवाल और रवि मोहन की शादी महज 3 साल ही चल पाई। ये रिश्ता टूट गया। सिमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं। हम अलग हो गए, लेकिन आज भी उनकी फैमिली के करीब हूं। सिमी ने पैसा भी खूब कमाया, लेकिन एक अफसोस है। खूबसूरत और बिंदास एक्ट्रेस के पास न पैसे की कमी है न शोहरत की। 75 साल की सिमी गरेवाल के पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो औलाद का सुख नहीं है। सिमी को बच्चा ना होने का अफसोस रहता है। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं एक बेटी गोद लेने वाली थी। सब कुछ हो गया था। मैं एक अनाथालय गई, जहां एक बच्ची मिली। उसके घर वालों ने रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ दिया था। नियम के हिसाब से मुझे उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवानी पड़ी और 3 महीने तक किसी ने बच्चे की सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही मुझे इसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्ची के माता पिता सामने आ गए। मेरा दिल फिर से टूट गया। बता दें कि सिमी गरेवाल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सुभाष घई के साथ कर्ज फिल्म करने के साथ ही सिमी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने टॉक शो रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल से अपनी खास पहचान बनाई। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।